नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के वो धुरी हैं जी। जो जब से सत्ता में आए हैं तब से आज तक राजद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। नीतीश कुमार को जो लोग गाली भी देते हैं ना, वो भी ये बात एडमिट करते हैं कि साल 2005 से 2010 के बीच में इस व्यक्ति ने जो काम किया वो पूर्व में कोई मुख्यमंत्री उतना मतलब एग्रेसिव तरीके से काम किया होगा। राजद को एक जगह मिला जिस जगह में वो घुस कर जेडीयू के साथ होता है और उसके बाद दोबारा जिंदा होता है बिहार में राजद, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार का ही देन था। नीतीश कुमार को डैमेज किया गया चिराग पासवान के द्वारा, बीजेपी इसको सपोर्ट की है। जगदानंद सिंह ने जनता के बीच एक मैसेज देना चाहा है कि देखिए भाई, हम जातीय जनगणना पर एकदम खुलकर बोल रहे हैं कि नीतीश जी साथ आ जाइए। अब नीतीश जी अगर साथ नहीं आते हैं तो नीतीश जी जिम्मेदार होंगे, बिहार में जातीय जनगणना नहीं होगा। बीजेपी का यहाँ रीढ़ का हड्डी तो है नहीं, बिहार बीजेपी का पूरी तरह खत्म पार्टी है। ऑलमोस्ट सोचिए ना, 74 सीट लेके अभी तक ही सीएम नहीं बना पा रहे हैं लोग। इनके पास कोई मतलब ना नीति है ना नेता है, दोनों नहीं है इनके पास। पहला कोविड हुआ था, तेजस्वी गायब थे। दूसरा कोविड हुआ, तेजस्वी दिल्ली में थे, लगातार दिल्ली में थे, करीब 2 महीने तक वो दिल्ली रहे थे। और ये तीसरा वेव अभी शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत ही हुई है कि फिर तेजस्वी गायब हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द नेट टॉप पे। मेरा नाम है विशाल और हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन बैठे हुए हैं। आज हम बात करेंगे उस गले की फांस की जो कि बिहार की राजनीति में फंसा हुआ है और खास करके सीएम नीतीश कुमार के लिए बड़ा गले की फांस बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं जाति जनगणना को लेकर के। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को इसको लेकर के बताते रहते हैं कि आप सीएम हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार के मुखिया हैं, फिर भी आप क्यों सर्वदलीय बैठक की बात करते हैं, क्यों सभी दलों को बुला करके बैठक करना चाहते हैं, जबकि 2 बार विधानसभा से ये पारित हो चुका है कि बिहार में जाति जनगणना होनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्र जाति जनगणना नहीं कराएगी, बिहार चाहे तो अपने खर्चे से करा सकती है। फिर इतना नाटक क्यों, फिर इतना ड्रामा क्यों? अब इसको लेकर के राजद ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था। बीते दिनों राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू ने साफ तौर पे कहा था कि दोनों के बीच में मतभेद है, आप दोनों में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के हो या फिर जाति जनगणना को लेकर के हो, मतभेद है। मतभेद हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप उनके साथ मतभेद को ख़त्म कीजिए, दूर मिटाइए, उसको ख़त्म कीजिए, सरकार गिराइए और आप हमारे साथ आइए। लेकिन अब जो है मसला और भी आगे बढ़ा है। अब बात करें हम चिराग पासवान की। पटना आज पहुँचे हैं चिराग पासवान। पटना पहुँचते साथ ही उन्होंने बड़ा हमला किया और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, अपने सहयोगियों को इसको लेकर के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अगर उनको कराना है तो क्यों नहीं करा लेते हैं? उन्होंने भी तेजस्वी यादव का बात को दोहराया है कि केंद्र ने जब बोल दिया है कि जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे, आप अपने खर्चे पर करा लीजिए, क्या दिक्कत है? चले हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और तेजस्वी यादव के उस बयान को भी सामने रखेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना कराए नीतीश कुमार, लेकिन हम उनके साथ जाने को तैयार नहीं हैं। उदीप्त जी, आप इस तरह के मुद्दों को, इस तरह के बात जो है तेजस्वी यादव जो कहा है उन्होंने, किस तरह देखते हैं इसको आप? उसके पहले चिराग पासवान जो आज पटना आए हैं उनके बयान पर पहले बता दूं कि चिराग पासवान का बयान बहुत रेलेवेंट नहीं है अभी बिहार की राजनीति में जी। ना तो वो सत्ता पक्ष की तरफ से ही बोल रहे हैं और ना ही तो वो विपक्षी भूमिका में ही है। बिल्कुल, वो एक सांसद हैं, सिंगल सांसद हैं, उनकी पार्टी से ना कोई विधायक है ना कोई एमएलसी है जी, तो बहुत रेलेवेंट वो नहीं होते हैं। अब हम आते हैं तेजस्वी यादव पर। सबसे पहले विशाल, आप तेजस्वी यादव से ये सवाल करिए, अगर अगली बार मिलते हैं तो आप इसी में आप सवाल करिएगा उनसे कि अंतिम जो सोशल मीडिया पर वो दिखे हैं वो 1 जनवरी को दिखे हैं, जब कंबल बांटा जा रहा था। बिल्कुल, रेचल थी और उसी दिन राबड़ी देवी का जन्म दिवस भी था, मतलब जन्मदिन मनाया गया, कंबल बांटा गया। उसके बाद से तेजस्वी यादव नदारद है, गायब है सोशल मीडिया से। हर बात पर टिप्पणी करने वाले तेजस्वी आखिरकार कहाँ गायब हो गए हैं? और संयोग देखिए, इसे आप संयोग कहिए या तेजस्वी का बदकिस्मती कहिए कि हमें बोलने का मौका मिल रहा है। पहला कोविड हुआ था, तेजस्वी गायब थे। दूसरा कोविड हुआ, तेजस्वी दिल्ली में थे, लगातार दिल्ली में थे, करीब 2 महीने तक वो दिल्ली रहे थे। और ये तीसरा वेव अभी शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत ही हुई है कि फिर तेजस्वी गायब हो गए हैं। पटना में है तो एकदम दिख नहीं रहे हैं, अगर दिल्ली में है पता नहीं कहाँ है, कहीं भी है ना। सोशल मीडिया पर एक्टिव है और क्षेत्र में तो वो एक्टिव रहते ही नहीं है। राघोपुर छोड़ दीजिए, बिहार में ही वो एक्टिव नहीं रहते हैं, तो अपना विधानसभा कहाँ से पहुंचेंगे जब पटना में एक्टिव नहीं रहते हैं? तो देखिए, अब जातीय जनगणना का हम बात कर लेते हैं। जितना
जगदानंद सिंह आगे बढ़ के बोल दिए हैं फट से कि नीतीश कुमार मेरे साथ आ जाएं, आप सोचिए तब क्या होगा। केंद्र मना किया है जातीय जनगणना से, याद रखिएगा। बिहार बीजेपी मना नहीं किया है। बिहार बीजेपी अभी वही भाषा बोल रही है जो भाषा केंद्र की है। लेकिन अगर सरकार गिरने के डर से मान लीजिए बिहार बीजेपी तैयार हो जाए कि हाँ हम जातीय जनगणना करवाएंगे, उसके बाद राजद का क्या स्टैंड रहेगा और राजद कहाँ की रह जाएगी, आप सोचिए ना, मजाक ही ना बन जाएगा इनका। बिल्कुल। अब एक और बात आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो धुरी हैं जो जब से सत्ता में आए हैं तब से आज तक राजद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। आपको मैं एकदम गिनवा दूंगा 2005 से लेकर 2022, आज 8 तारीख है, 8 जनवरी तक का। नवंबर 2026 नवंबर या 24 नवंबर 2005 में शपथ लिए थे नीतीश कुमार। आप याद कीजिए विशाल, तब से 2010 का जो विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, जो पहला ऐसा चुनाव था बिहार में, आज़ाद बिहार, मतलब 47 के बाद से जितने भी चुनाव हुए बिहार में, उसमें वो पहला चुनाव बना। इस पे कई लेख लिखे गए, कई आर्टिकल्स छपे थे कि बिहार अब जाति से बाहर निकल चुका है। 2010 का जो विधानसभा चुनाव था वो क्लियर मैसेज था राजद को, वो क्लियर मैसेज था लालू प्रसाद यादव को कि नीतीश कुमार ने बिहार में जाति बंधन तोड़ दिया है। 115 सीटें शायद जेडीयू को आई थी और 92 सीटें बीजेपी को आई थी। बड़ा बहुमत मिला था। 20 या 25 सीटों के बीच में राजद जो है वो खत्म हो गई थी। 2 दर्जन के आसपास सीट मिला था बिहार में। भाई अभी हम मनेर गए थे, मनेर के यादवों से बात कर रहे थे। आप कहीं भी चले जाइए, नीतीश कुमार को जो लोग गाली भी देते हैं ना, वो भी ये बात एडमिट करते हैं कि साल 2005 से 2010 के बीच में इस व्यक्ति ने जो काम किया वो पूर्व में कोई मुख्यमंत्री उतना मतलब एग्रेसिव तरीके से काम किया होगा। और यही कारण था कि 2010 का विधानसभा चुनाव जो परिणाम आया था वो नेस्तनाबूद कर दिया था पूरे आरजेडी को। उनका जो किला है वो ध्वस्त हो गया था। लालू यादव भी ये बात समझ गए थे कि अब नीतीश कुमार का कोई ऑल्टरनेटिव बिहार में है ही नहीं। लेकिन जब से मोदी का जो फोबिया है वो नीतीश कुमार को लगा, मैं खुलकर बोल रहा हूं, जब से नरेंद्र मोदी का जो प्रकरण शुरू हुआ भारत में 2012 के एंड से शुरू हुआ था, जब ये प्रधानमंत्री बनने का एक हवा तैयार हो रहा था देश में, 13 में वो पूरी तरह आंधी में बदल गया और 14 में कांग्रेस को ले जीता। उस समय से नीतीश कुमार, और देखिए उसमें कारण था, उस समय कई रिपोर्ट्स ये बता रहे थे कि गुजरात और बिहार, जहां पर लगभग मुख्यमंत्री साथी में बने थे, लेकिन बिहार का जो डेवलपमेंट था वो गुजरात से बहुत आगे था। गुजरात ऑलरेडी एक डेवलप स्टेट रहा है, एक पोर्ट का राज्य रहा है, जहां बंदरगाह है, जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। तो वो पहले से ही, और हम लोग जूनागढ़ किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, मतलब बहुत पहले से ही गुजरात जो है वो डेवलप रहा है। महात्मा गांधी का जन्मस्थली रहा है, तो केंद्र का भी वहां पे नजर रहा है। लेकिन बिहार जो कि एकदम बीमारू राज्य बन गया था, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार बीमारू राज्य रहा है शुरू से। यहां पर केंद्र भी जो है वो दोहरी नीति पर चली है जी। आज ही देखिए ना, विशेष राज्य का दर्जा मिला, इसको नहीं मिला। उसके पहले फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी था। हमारे यहाँ जो मिनरल्स होते थे झारखंड में, वो दूसरे राज्य में चल जाते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो इस तरह के कई पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे साथ अब दोहरी नीति पर काम की। उस बिहार को 2005 से डेवलप करते करते 2013 आते आते तक नीतीश कुमार ने बहुत आगे बढ़ा दिया था। ये बातें इंडिया टुडे भी कह रहा था, ये बातें उस समय के समकालीन तमाम अखबार और रिपोर्ट्स बता रहे थे। इसी बात को लेकर नीतीश कुमार को लगा कि भाई जब नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री दावेदार हो गए क्योंकि वो भाजपा से हैं, और तब से आप कह सकते हैं कि राजद को एक जगह मिला जिस जगह में वो घुसकर जेडीयू के साथ होता है और उसके बाद दोबारा जिंदा होता है बिहार में राजद, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार का ही देन था। आप बताइए कि 2015 के चुनाव में 80 सीटें आई थी राजद को, जहां तक मुझे याद है 80 सीटें आई थी राजद को। क्या 80 सीट वो अपने बलबूते ले आता अगर बीजेपी, जेडीयू और लोजपा साथ में रहता? तो कभी नहीं आता। चूंकि नीतीश कुमार की दया दृष्टि बन गई, या फिर ये कहें कि नीतीश कुमार को भी उसमें मजबूरी रही होगी, ये भी आप कह सकते हैं कि भाई उनको भी सरकार बनाना था, तो फिर से लालू एंड फैमिली आरजेडी जो है वो जिंदा हो जाता है। और अभी देखिए 19 का लोकसभा चुनाव का परिणाम तो साफ आया, 0 सीट आरजेडी को मिला। मतलब आज भी, और 20 के विधानसभा चुनाव में जो राजद के लोग कहते हैं 75 सीट सबसे बड़ी पार्टी, वो नीतीश कुमार के चलते नहीं है और बीजेपी और लोजपा के चलते हैं। अब समझिए, आज भी अगर तीनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ जाएं तो फिर इनको 2 से 3 दर्जन सीट के बीच में ही आना था।
बिल्कुल। नीतीश कुमार को डैमेज किया गया चिराग पासवान के द्वारा, बीजेपी इसको सपोर्ट की है, इस बात को समझना होगा। बीजेपी के मैं तो कई बार कैमरे पर कहा हूं कि बीजेपी का एक धारा है बिहार में जो नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहता है जी। एक धारा है जो बिल्कुल उनका वफादार है। जी। प्रेम कुमार हुए, सुशील कुमार मोदी हुए, मंगल पांडे हुए, ये ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के वफादार नेता हैं। नंद किशोर यादव हुए, नंद किशोर, जो लोग 2005 से काम किया है, जो लोग 2005 से काम किया है, शुरू से काम करते हाँ हैं वो लोग। लेकिन एक धारा ऐसा भी है जो इनको देखना पसंद नहीं करता, उनको तो साइड कर दिया गया है, जो कि करीबी बताए जा रहे थे। हाँ, साइडलाइन कर दिया, साइडलाइन भी किया गया। तो बीजेपी का ये एक पूरा सुनियोजित कार्यक्रम था जो दिल्ली में बैठकर तैयार किया गया कि कैसे डैमेज किया जाए जेडीयू को, और उसी का फल हुआ कि जदयू जो है वो 43 सीटों पर सिमट गई, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई जी। लेकिन अभी कहाँ, आज के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, ये सब तो इतिहास का बात हम बता रहे हैं जी। आज के कंटेक्स्ट में आप समझिए विशाल कि अभी जातीय जनगणना कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है बिहार में। अभी कोविड शुरू हो गया है, हो सकता है कि पीक पर जाए तो फिर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, बहुत तरह का मामला हमने सेकंड वेव में देखा है। हमने जो डेल्टा वेरिएंट जो बिहार में तबाही मचाया, हमने सब ने देखा है उसको। तेजस्वी यादव को अभी चाहिए सिर्फ और सिर्फ कोविड पर ध्यान देने का। उनको चाहिए कि जाके अस्पतालों में घूमते, जिस तरह पप्पू यादव कल एनएमसीएच में घुस गए थे। तेजस्वी यादव को अभी सभी सदर अस्पतालों में जाकर जो विपक्ष का काम होता है, सरकार को आईना दिखाते, मंगल पांडे को आईना दिखाते, नीतीश कुमार को आईना दिखाते तेजस्वी यादव कि यही आपका अस्पताल का स्थिति है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, वो सुविधा नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, तो जांच करने वाली मशीनों की कमी है, उसे चलाने वाले लोग ऑपरेटर्स नहीं है। कई मामलों पर तेजस्वी बोल सकते हैं। विपक्ष की भूमिका पप्पू यादव निभा रहे हैं। नहीं, पप्पू यादव तो एनएमसीएच खाली गए थे, हाँ वही निभाते भी हैं, अभी कह सकते हैं। तेजस्वी को अभी प्रोएक्टिव होना चाहिए था बिहार में। 2 कोविड वो मिस कर चुके हैं, चमकी बुखार मिस कर गए, पटना वाटर लॉगिंग मिस कर गए, सब मिस कर जाते हैं। उनको है कि बस ट्विटर पर आना है और कुछ कुछ लिख देना है। पता नहीं उनका पीआर कौन कर रहा है, भगवान जाने। उनको आइडिया देना चाहिए, संजय यादव को ये राय रखनी चाहिए तेजस्वी के सामने कि आप जनता से जुड़िए, जैसे सल्लाले जुड़ा करते थे। और अभी जगदानंद सिंह ने जो ये एक नया पासा फेंका है कि जेडीयू को हम रेड कारपेट बिछाकर बुला रहे हैं, खुला ऑफर है हमारी तरफ से। देखिए हुआ क्या है, आपको अंदर की बात बताते हैं, मेरा गेस नहीं है, पक्की खबर बता रहा हूं आपको। राजद और जेडीयू के बीच में डील फाइनल नहीं हुआ है, बात नीतीश कुमार तक नहीं पहुंची है। उनके जो निचले स्तर के नेता हैं उनसे राजद संपर्क साध रहा था लगातार, लेकिन वहां पर डील फाइनल हुआ नहीं है। तब जगदानंद सिंह ने जनता के बीच एक मैसेज देना चाहा है कि देखिए भाई, हम जातीय जनगणना पर एकदम खुलकर बोल रहे हैं कि नीतीश जी साथ आ जाइए। अब नीतीश जी अगर साथ नहीं आते हैं तो नीतीश जी जिम्मेदार होंगे बिहार में जातीय जनगणना नहीं होगा। तो बिल्कुल समझिए, राजद अपना कंधा जो है वो फ्री कर लिया, वो नीतीश कुमार पर फेंक दिया कि नीतीश जी अगर नहीं होगा जातीय जनगणना तो आप जिम्मेदार होइएगा, हम आपको ऑफर किए थे। राजद ये बात कल दिन कहेगा, आप देखिएगा, ये भी स्टेटमेंट आएगा। लेकिन अगर इसी बीच, मैंने पहले ही कहा, इस पूरे चर्चा के शुरुआत में ही कहा कि अगर बीजेपी हामी भर देती है, आज बीजेपी ना कर रही है क्योंकि केंद्र का ऑर्डर है, मान लीजिए सरकार अगर गिरने ही का नौबत आ जाए तो बीजेपी का यहाँ रीढ़ का हड्डी तो है नहीं, बिहार बीजेपी का पूरी तरह खत्म पार्टी है। ऑलमोस्ट सोचिए ना, 74 सीट लेके अभी तक ही सीएम नहीं बना पा रहे हैं ये लोग। इनके पास कोई मतलब ना नीति है ना नेता है, दोनों नहीं है इनके पास। केंद्र नहीं, बिहार बीजेपी की बात कर रहा हूं। वो बीजेपी अगर पलटी मार जाए कि हाँ भाई हम नीतीश जी के साथ जातीय जनगणना करा लीजिए, कई नेता तो कह भी रहे हैं, सुशील मोदी ये कह चुके हैं, नेतृत्व जो बिहार बीजेपी का है वो कह ही रहा है ये बात। नहीं, नेतृत्व का नहीं, कई छोटे मोटे नेता इस पर खुलकर बोले हैं कि हाँ भाई हम नहीं कराएंगे, लेकिन जो बड़े लेवल के नेता हैं वो इस पे कुछ बोलने से बच रहे हैं। तो अगर बीजेपी तैयार हो जाती है उसके बाद राजद का क्या हैसियत रह जाएगा। बिल्कुल। और आज भी विशाल इस बात को बिहार की जनता जानती है, राजद के समर्थक भी जानते हैं कि जब तक राजद किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, 2025 छोड़ दीजिए, 2045, 2070-75 तक भी इनका सरकार नहीं बनने जा रहा है, जान लीजिए। इनका जो अपना क्रेडिबिलिटी था उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। नीतीश कुमार, देखिए ललन सिंह एक बात कहे थे, ललन सिंह ने ही कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, कहे थे ना जब वो अलग हुए थे कुछ दिनों। हाँ याद कीजिए, ये स्टेटमेंट आया था, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये ललन सिंह का स्टेटमेंट है। वो क्यों कहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार का वो एक क्वालिटी जिसके चलते वो नेता अगर सरवाइव करता है। कल मेरे दफ्तर एक नेता आए हुए थे, लोजपा के थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लोजपा के थे। उन्होंने साफ कहा कि हम राजनीति सीखते हैं नीतीश कुमार से। सोचिए, सबसे धुर विरोधी पार्टी है,
कारण क्या है कि उस व्यक्ति का जो एक क्वालिटी नीतीश कुमार का जो उसे आज तक सर्वाइव करवाता है वो है उसका पेशेंस। उस व्यक्ति को पता था, बिहार के मुख्यमंत्री को पता था कि बीजेपी उनको 20 के चुनाव में डैमेज कर रही है, फिर भी वो व्यक्ति चुप रहा। देखिए मुख्यमंत्री बने और यहां तक कहे चुनाव परिणाम का कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, लेकिन बीजेपी फिर जो है मोर उन्हीं के माथा चढ़ा दिया। बीजेपी को पता है कि कोई ऑप्शन नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। तो सार जो चर्चा का हमारा रहा वो यही रहा, अब यही कह सकते हैं मतलब रहा या रहेगा कि तेजस्वी हो, लालू प्रसाद यादव हो या राजद हो, आज के डेट में और आने वाले कई वर्षों तक पता नहीं, हम इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, अपने बलबूते सरकार बनाना इनके लिए बिहार में बहुत मुश्किल है, जान लीजिए। इसलिए जातीय जनगणना का मामला हो, विशेष राज्य का मामला हो, ये लोग एक एक को पासा फेंकता है कि कुछ उसमें ऐसा लग जाए कि नीतीश कुमार कुछ बोले, लेकिन नीतीश कुमार अभी व्यस्त है कोविड को लेकर, लगातार मीटिंग्स चल रही है, सचिव लोग से मीटिंग चल रहा है और तेजस्वी ग्राउंड से गायब है। और सबसे दुख की बात है कि वो ट्विटर से भी गायब है। तो साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में जो बातें सामने निकल करके आ रही है कि कोविड का जो पहला फेज था उसमें भी गायब थे, दूसरा फेज था उसमें भी गायब थे, लेकिन तीसरी फेज में जो ट्विटर पर उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है उन पे 1 जनवरी के बाद से कोई एक्टिव नज़र नहीं आए हैं। ऐसे में अगर वो बिहार में सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं नज़र आते हैं तो लोगों से कैसे रूबरू होंगे, कैसे मुलाकात करेंगे, इस पर भी एक बड़ा संशय है। लेकिन बिहार की राजनीति में जो एक राजद की तरफ से शिगुफा छोड़ा गया है कि हम बिहार में जाति जनगणना को लेकर के हो, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के हो, अगर बिहार बीजेपी के साथ नहीं बनती तो अब हमारे साथ आइए। आने वाले दिनों में देखना होगा कि राजद के शिगुफा कितना काम करता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।